हेलो स्टूडेंट्स ऑफ BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है शॉर्टकमिंग्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम्स, यानी कि इसके दोष। कल हमने इसके गुण करा दिए थे, आज इसके दोष सुनिए। नंबर फर्स्ट है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ। बैंक की सैकड़ों शाखाओं के लिए योग्य अधिकारियों का मिलना कठिन होता है। संपूर्ण प्रबंध कार्य मुख्यालय से होता है और छोटी छोटी बातों पर भी शाखाओं को मुख्यालय से आदेश लेने होते हैं। निरीक्षक कार्य में भी कठिनाई होती है। नंबर सेकंड एक्सपेंसिव सिस्टम, खर्चीली प्रणाली। विभिन्न शाखाओं के कार्यों में समन्वय रखने के लिए विस्तृत व्यवस्था करनी पड़ती है, जिस पर बहुत व्यय आता है। प्रत्येक शाखा की स्थापना के लिए पृथक पृथक व्यय करने होते हैं। किसी किसी शाखा पर तो इतना कम कार्य होता है कि वहाँ न्यूनतम स्टाफ रखने का व्यय भी नहीं निकलता। नंबर 3 एनकरेजमेंट टू मोनोपोली, एकाधिकार को बढ़ावा। चूंकि बैंक की सैकड़ों शाखाओं का संचालन मुख्यालय से किया जाता है, इसलिए कुछ ही अधिकारी बैंक की संपूर्ण कार्यविधि पर हावी हो जाते हैं और इस प्रकार एक अधिकारी की प्रवृत्ति पनपती है, जिससे संपूर्ण समाज को हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 4 है ब्रांचेस रनिंग एट लॉस, एक अधिकार को हानि उठाने वाली शाखाएं शाखाओं के लाभ हानि से पारस्परिक प्रतिपूर्ति होती रहती है, अतः बैंक को केवल लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए दुर्बल और हानि उठाने वाली शाखाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता तथा वे प्रतिपोषित होती रहती हैं। यह स्थिति बैंक विशेष के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। नंबर 5 लैक ऑफ इंटीग्रेटिव, पहल शक्ति का अभाव। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं को मुख्यालय के आदेशों का पालन करना होता है। वे बिना मुख्यालय के परामर्श के मुख्य समस्याओं पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार शाखाएं अपनी विशेष स्थानीय स्थितियों एवं समस्याओं के अनुसार बैंकिंग कार्य करने में असमर्थ रहती है और बैंकिंग प्रणाली में लोच का अभाव हो जाता है। नंबर 6 है अननेसेसरी एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, यानी कि अनावश्यक एवं अस्वस्थ प्रतियोगिता। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में अनावश्यक और अस्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। देखा गया है कि यदि एक बैंक किसी नगर, कस्बे या मोहल्ले में अपनी शाखा खोलता है, तो अन्य बैंक भी उसी नगर, कस्बे या मोहल्ले में अपनी अपनी शाखाएं खोलने लग जाती हैं, चाहे वहाँ पर्याप्त व्यवसाय न मिले। परिणाम यह होता है कि व्यवसाय पाने के लिए प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु बैंक एक दूसरे से बढ़कर सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, जिससे फिर उनको भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। नंबर 7 है नेग्लेक्ट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा। शाखा बैंकिंग का एक बड़ा दोष यह है कि उनके अंतर्गत देश के छोटे और पिछड़े स्थानों से अनेक शाखाओं के माध्यम से पूंजी एकत्रित करके औद्योगिक और व्यावसायिक नगरों में पहुंचा दी जाती है, जहां उसका विनियोग करके बैंक अधिक लाभ कमाते हैं। यह स्थिति बैंक विशेष को भले ही लाभप्रद हो, परंतु इससे पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रह जाते हैं। वे स्वयं की बचत का भी अपने आर्थिक विकास हेतु प्रयोग करने से वंचित हो जाते हैं। यह उनके प्रति भारी अन्याय है, उनका शोषण है। नंबर 8 है डुप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव। एक ही स्थान में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी अपनी शाखाएं खोलने से वहां बैंकिंग सुविधाओं का अनावश्यक दोहराव हो जाता है, जिससे बैंकों को हानि होती है। नंबर 9 नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे व्यापारियों की उपेक्षा। छोटे स्थानों की भांति छोटे व्यापारी भी शाखा बैंकिंग के अंतर्गत उपेक्षित रहते हैं। कारण एक तो शाखा बैंकों के संगठन संचालन में बड़े व्यापारियों का हाथ होता है, दूसरे बड़े व्यापारियों को ऋण देना बैंक अपने लिए लाभप्रद और सुरक्षित समझते हैं। नंबर 10 एविल इफेक्ट ऑफ लॉस सफर्ड बाय सम ब्रांचेस ऑन अदर ब्रांचेस, कुछ शाखाओं की हानि का अन्य शाखाओं पर कुप्रभाव। जब बैंक की कुछ शाखाएं परिस्थितीय वंश हानि पर चलती हैं, तो इसका प्रभाव अन्य शाखाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि उनके कोष हानि उठाने वाली शाखाओं को भेजे जाने लगते हैं। नंबर 11 इनकन्वीनियंस फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में असुविधा। विदेशों में शाखाएं खोलने में बैंक को अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ के बैंकिंग कानून, व्यापारिक दशाएं, मौद्रिक एवं साख नीतियाँ सभी अलग अलग होती हैं।
यही नहीं, विदेशी सरकारों द्वारा शाखाओं के राष्ट्रीयकरण का भय भी बना रहता है। नंबर 2 आता है यूनिट बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इकाई बैंकिंग प्रणाली। इकाई बैंकिंग बैंकों के संगठन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है और कुछ विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों में उसकी शाखाएं नहीं होती। इकाई बैंकिंग के विषय में सेयर्स ने लिखा है क्या इसके अनुसार है, इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक के कार्यकलाप सामान्यतः एक एकाकी कार्यालय तक सीमित कर दिए जाते हैं। यद्यपि कुछ को कठोरतापूर्वक क्षेत्र के भीतर शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी जाती है। नंबर 2 है प्रोफेसर कैंट के अनुसार इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय बैंक एक पृथक निगम के रूप में होता है। उसका पृथक पंजीकरण होता है। उसकी पूंजी, उसकी संचालन सभा व अंशधारी सभा भी अलग अलग होती है। अब आगे यह बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। वहाँ हजारों की संख्या में विभिन्न नगरों में छोटे छोटे बैंक होते हैं और सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य अपने एकल कार्यालय से संपन्न करते हैं। वास्तव में इकाई बैंकिंग प्रणाली का आधार यह विचार है कि किसी बैंकिंग का प्रारंभ स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा ही होना चाहिए ताकि वह स्थानीय आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए कार्य कर सके, क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों को स्थानीय दशाओं का अच्छा ज्ञान होता है। इस दृष्टि से इकाई बैंकिंग एक आदर्श बैंकिंग प्रणाली कही जाएगी। अब इसके मेरिट्स यानी कि गुण आते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 है फैकल्टी इन मैनेजमेंट, प्रबंध में सुविधा। इस बैंकिंग पद्धति के अंतर्गत बैंक का आकार छोटा होता है, जिस कारण उसके प्रबंध, निरीक्षण एवं संचालन में सुविधा रहती है तथा प्रबंध से होने वाले अपव्यय भी समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2 एवोल्यूशन ऑफ इनएफिशिएंट बैंक्स, अकुशल बैंकों की समाप्ति। यदि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल और अकुशल है तो वह जीवित नहीं रह सकता। कुछ समय के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है तथा बैंकिंग प्रणाली पर बोझ नहीं बनने पाता। नंबर 3 है चेक ऑन फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, एक अधिकार के निर्माण पर रोक। बैंक छोटे छोटे और स्थानीय होते हैं, जिस कारण इस प्रणाली में एक अधिकारी संस्थाओं के उत्पन्न होने का डर नहीं रहता। नंबर 4 इंक्रीज इन बैंक एफिशिएंसी, बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ना। बैंक को अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी मुख्यालय के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है। इससे कार्य समय पर होते रहते हैं और विलंब नहीं होता। नंबर 5 है इंटिएटिव, यानी कि पहल शक्ति। बैंक अधिकारी स्थानीय दशाओं से भली भांति परिचित होते हैं, अतएव वे अपनी ओर से पहल करते हुए नए कार्य कर सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था लोचपूर्ण बन जाती है। नंबर 6 आता है सूटेड टू फ्री एंटरप्राइज, यानी स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल। इकाई बैंक प्रायः निजी साहस द्वारा संचालित होते हैं। इनके कार्य संचालन में निजी क्षेत्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का समुचित विकास मिलता है, समुचित अवसर मिलता है। नंबर 7 है बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। इकाई बैंकिंग में स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है और इनमें परिवर्तन होने पर बैंक अपनी रीति नीति को बदल लेते हैं। इसमें स्थानीय आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी होती रहती हैं। अब इसके शॉर्टकमिंग्स आती हैं। शॉर्टकमिंग्स ऑफ यूनिट बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष। इकाई बैंकिंग भी शाखा बैंकिंग के समान निर्दोष नहीं है, इसमें निम्न दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 नो स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण संभव न होना। इकाई बैंकों का आकार छोटा होने और उनके आर्थिक साधन सीमित रहने के कारण उसमें समुचित श्रम विभाजन करने एवं विशिष्टीकरण को अपनाने का अवसर नहीं मिलता। परिणामतः इनके लाभ भी बैंकों को नहीं मिलते। नंबर 2 रिस्क इज नॉट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें सुनिए जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं। इकाई बैंक केवल एक ही स्थान में स्थापित होता है, वहीं उसके संपूर्ण कार्यकलाप केंद्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उस स्थान पर व्यावहारिक मंदी छा जाए अथवा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जाए तो बैंकों के विफल होने का डर रहता है। नंबर 3 हायर
रेमिटेंस कॉस्ट, पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय। इकाई बैंक की अन्य स्थानों में निजी शाखाएं नहीं होती, अतः पूंजी के स्थानांतरण के लिए उसे प्रतिनिधि बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान को पूंजी भेजना महंगा और असुविधाजनक बन जाता है। नंबर 4 आता है डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों में भिन्नता। पूंजी का स्थानांतरण महंगा और असुविधाजनक होने का कारण यह दुष्परिणाम होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दरें असमान रहने लगती हैं। औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों में ब्याज दर नीची देखी जाती है, किंतु पिछड़े एवं कम विकास वाले क्षेत्रों में ऊंची दर प्रचलित होती है। इनसे इन क्षेत्रों के विकास में बाधा पड़ती है। नंबर 5 है डिफ़िकल्टी इन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि आर्थिक संकटों का सामना करने में कठिनाई। अपने छोटे आकार और सीमित आर्थिक साधनों के कारण इकाई बैंक आर्थिक संकटों का सामना नहीं कर पाते। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि महान मंदी के दौरान अमेरिका में सैकड़ों बैंक फेल हो गए थे। नंबर 6 आता है छोटे छोटे नगरों और कस्बों में बैंकिंग सुविधाएं विकसित न होना, जबकि शाखा बैंकिंग हानि उठाकर भी छोटे छोटे नगरों और कस्बों में अपनी शाखाएं खोल सकती हैं। इकाई बैंक छोटे स्थानों में स्थापित होने में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां होने वाली किसी हानि की पूर्ति करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके आर्थिक साधन भी सीमित होते हैं। सीमित साधनों वाले और छोटे आकार के बैंकिंग की नवीनतम कार्यविधियाँ एवं यंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे बैंकिंग सेवा का स्तर नीचा रहता है। इकाई बैंकिंग के अंतर्गत सरकार को अनेक छोटे छोटे बैंकों से व्यवहार करना पड़ता है। प्रत्येक बैंक पर पृथक निरीक्षण व नियमन रखना अत्यंत कठिन व खर्चीला काम होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।